सबसे पहले हम सेल्स को किस में ले रहे हैं, इन सीरीज ले। तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। समझो मेरे पास 2 पॉइंट है, मान लो ए और बी, ठीक है। और ये जो सेल है इसकी EMF E1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और जो ये सेकंड सेल है इसकी EMF E2 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है V अक्रॉस दी पॉइंट AB, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला अभी हमने किया कि EMF ऑफ दिस सेल में से माइनस कर देंगे करंट इनटू R1। सीरीज में तो करंट सेम रहेगा ना, जितना करंट इसके अंदर उतना ही करंट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर सेकंड इक्वेशन बनाए, ये तो मैंने बनाई VAB की, है ना। अब अगर मैं बनाऊं BC की तो क्या बनेगी, इस बार EMF कितनी है, E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R2 है, ये बनेगी, ठीक है। बट हम तो क्या कह रहे हैं कि हमें इन दोनों की कंबाइन करके पता होनी चाहिए। कंबाइन करके कौन कौन से पॉइंट के बीच में बनेगी, A और C पॉइंट के बीच में बनेगी। VAC बनाना है मुझे, VAC बनाना है। उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, VAB को और क्या लिख देते हैं हम, VB माइनस VA, ये लिख देते हैं ना, पीछे वाले में से आगे वाले का माइनस किया है ना, 2 पॉइंट्स का। और इसको कैसे लिख सकते हैं, VC माइनस VB, ये लिख सकते हैं। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, ये इसमें से और ये ऐड किया VB माइनस VA प्लस VC माइनस VB। मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये बना इक्वेशन। तो इसमें से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, VB में से VB माइनस हो गया, तो क्या बच रहा है, VC माइनस VA बच रहा है, VC माइनस VA, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, VAC लिख सकती हूँ, यही बोलते हैं हम। तो कहने का मतलब जब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं VAC को ऐड कर दूंगी, तो ऐड कर दूंगी, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर मिलेगा वही VAC होएगा। तो क्या होगा, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या मिला, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। देखो यहाँ पे E1 प्लस E2 एक साइड रख लिया, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस आई, अंदर बचा R1 प्लस R। यहां तक कोई डाउट है अमन? कुछ नहीं किया, हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए कि ग्रुप करके जब सेल की टोटल वो क्या पोटेंशियल क्या है, दोनों सेल्स को हमने सीरीज में लगाया, ठीक है। तो मैंने एक के लिए वैल्यू निकाल ली पहले, फिर दूसरे के लिए निकाल ली, और तीसरे के लिए मतलब तीसरा क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन। मुझे पता लग रहा है यहाँ से कि दोनों को ऐड करके मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन में मैंने जब दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ऐसा बन गया, ये इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, ये दोनों एक साइड आगे, दोनों में से आई कॉमन ले लिया, अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये क्या बन गई, E इक्विवेलेंट बन गई, और ये क्या बन गई, R इक्विवेलेंट बन गया, ठीक है। यहाँ से क्या समझ आया कि जब भी मुझे दो सेल्स को सीरीज में कंबाइन करना है तो उस टाइम मैं डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ कि जो EMF लेनी है वो दोनों को डायरेक्ट ऐड करके ले सकती हूँ, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। बस कहने का मतलब ये था कि जब न्यूमेरिकल में आए तुम्हें दो सेल सीरीज में दे रखे हैं, एक 5 वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का, तुमने आंसर निकालना है करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो पहले तुम्हें इन दोनों सेल्स को एक बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे कि दोनों की EMF को ऐड कर दो डायरेक्ट, 5 + 2 7 माइनस जो भी करंट की वैल्यू है और जो भी इन दोनों का अलग अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ से V इक्विवेलेंट की वैल्यू E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल रही है, E1 + E2 सीरीज में,
और आर इक्वलेंट की वैल्यू R1 प्लस R। और अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ सेल्स हो, है ना, तो क्या हो जाएगी, सारे n नंबर ऑफ सेल्स में ये n तक वैल्यू जाएगी और ये भी n तक। अगर सारे सेल्स सेम ही वैल्यू के हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स e, है ना। अगर सारे ये भी 5 का ये भी 5 का ऐसे ही n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो 5 वोल्ट के हैं, तो क्या होएगा 5 को n से इंटू कर देंगे, है ना, तो टोटल EMF ये हो जाएगा। आया समझ? सीरीज में कैसे सेल्स को कंबाइन करना है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, EMF को डायरेक्टली ऐड कर दो और इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर दो। नोट करो इसको। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इन 2 सेल्स इन पैरेलल। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स हैं, हमने पैरेलल में लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है C, ये A है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इधर से करंट आ रहा है, लेट अस सपोज I करंट यहाँ से आया, तो ये 2 उसमें डिवाइड हो गया। ऊपर वाले में गया I1 करंट और नीचे वाले में गया I2 करंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला सेल है जिसकी EMF कितनी है, E1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 है। ऐसे ही जो ये वाला सेल है इसकी EMF कितनी है, E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2 है। फिर यहाँ से I2 करंट गया, फिर यहाँ इस जंक्शन पे जाके फिर कंबाइन होके क्या बन गया, I बन गया। हमें निकालना है दोनों के लिए कि इनको दोनों को कंबाइन करके एक सेल कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट डिवाइड हो रहा है तो पोटेंशियल निकालते हैं कि इसके पास कितना पोटेंशियल होएगा। हमने निकालना है इस और इस पॉइंट के अंदर इस सेल की वजह से पोटेंशियल, ठीक है। कौन सा पॉइंट, B2 और B1, और सिर्फ ऊपर वाला ले रहे हैं सेल, ठीक है। तो वही सेम है, क्या होता है, B1 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक है। और VB1 माइनस VB2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, EMF ऑफ द सेल E1 माइनस कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस था, स्मॉल R1 इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो वही लिखा है E1 माइनस I1 R1। कोई डाउट? तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालूं, ये वाली चीज इधर चली गई, ठीक है, V इधर आया, है ना, तो क्या बनेगा E1 माइनस V, और इसके साथ R1 था वो नीचे डिवाइड में चला गया। ये स्टेप समझ आया? ये करके बताऊं। सेकंड है, अब ये फर्स्ट सेल के लिए लिया सिर्फ हमने, है ना, ऊपर वाला रास्ता। सेकंड सेल के लिए मुझे नीचे वाला रास्ता लेना पड़ेगा। नीचे वाले के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही VB1 माइनस VB2, पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है। अब की बात जो EMF लेंगे वो E2 लेंगे, करंट लेंगे I2 लेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे R2 लेंगे। तो सेम इक्वेशन लिखी है वैसे ही, E2 माइनस I2 R। कोई दिक्कत? यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, I2 करंट की वैल्यू निकल गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। और मुझे पता है दोनों करंट वापस जुड़ के क्या बना रहे हैं, फिर से I बना रहे हैं, तो अगर मैं ऐड कर दूं दोनों को ऐसे बनेगा, ठीक है। E1 प्लस E2 अपॉन R1 अपॉन R2। इसके नीचे में R1 बेस है, इसके नीचे कौन सा बेस है, R2 बेस है ना। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस V कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत? बस ये था हमारे पास कि अब यहाँ से V की वैल्यू निकालता है पहले। ये V इधर गया, प्लस का बन गया I प्लस V और साथ में ऐसे, ठीक है। और ये एज इट इज पड़ा है, इसमें से फिर ये I माइनस होएगा, माइनस I, और जो ये है इधर जाके डिवाइड होगा। तभी कंपेयर करेंगे ना, V इज इक्वल टू ऐसे था E माइनस I R, तो I के साथ जो ये वाला R है ये R इक्वलेंट है, और जो ये पूरा E बना है ये E इक्वलेंट है। समझ में आया? हमने
हमने यहाँ से आई निकाला था ना, बट हम ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते, हम तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। और इस इक्वेशन में इस साइड क्या था, वी था। मैंने इसको क्या किया कि वी की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा उठाया, इधर प्लस का बन गया, जाके इधर प्लस का बन गया, और ये एज इट इज रहा इतना। फिर यहाँ से आई इधर गया तो वो माइनस का बन गया। फिर v के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, ये सारी क्या होगी, डिवाइड में जाएगी। ठीक है, अब इसको सेपरेट आउट कर दो। यहाँ से क्या हुआ, v इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R। ये पूरी वैल्यू E इक्वलेंट की है, माइनस I, और ये बेस इसके साथ भी रहेगा, तो 1/R1 प्लस 1/R। तो ये पूरी वैल्यू R, ठीक है। तो ये R इक्वलेंट की ये वाली वैल्यू, बस ये